हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत ही दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि चल रहा है 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक चलेगा। तो गुप्त नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है। यह वह समय है जब माँ आदिशक्ति अपने भक्तों की छोटी सी श्रद्धा से भी प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई सच्चे मन से की साधना, जप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, घर में पूजा कैसे करें और क्या करें गुप्त नवरात्रि में और क्या बिल्कुल भी ना करें, कौन सा मंत्र जपें और अंत में एक ऐसा सरल उपाय जिसे करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। सनातन धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रियां आती है। 2 प्रकट नवरात्रि होती है जैसे शरद और चैत्र महीने में, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय की गई साधना का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि अंतर मन की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ना माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों और की उपासना के साथ साथ महाविद्याओं की साधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन सामान्य गृहस्थी के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग सरल भक्ति, नाम जप, दीपक और श्रद्धा है। याद रखें, माँ को बड़े चढ़ावे नहीं, सच्चा मन, सच्चा दिल, सच्चा हृदय चाहिए। पूजा की तैयारी कैसे करें इस गुप्त नवरात्रि में, तो चलिए बताती हूँ। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो लाल, पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ कर ले। एक चौकी का लाल वस्त्र बिछाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना कर सकते हैं या बिना कलश स्थापना का भी पूजा कर सकते हैं। एक घी का दीपक जलाएं। अगरबत्ती, फूल, अक्षत, रोरी, कुमकुम, नारियल और फल अर्पित करें। पूजा कैसे करें? सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें। इसके बाद दीपक जलाकर माता को पुष्प अर्पित करें। यदि समय हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले श्रद्धालु नियम पूर्वक कर सकते हैं। समय कम हो तो कम से कम 108 बार दुर्गा स्तुति का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना माँ के चरणों में अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए जो वर्जित नहीं है? प्रतिदिन दीपक जलाएं, कन्याओं का सम्मान करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, गाय, पक्षी और अन्य जीवों का भी भोजन दें। घर में झगड़ा ना करें, दुर्व्यवहार ना करें, माता का नाम लेते रहें। रोज कम से कम 5 मिनट माता का ध्यान अवश्य ही करें। यदि संभव हो तो सात्विक भोजन करें, यानी मांस मछली का आहार ना लें। और गुप्त नवरात्रि में क्या वर्जित है जिसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान ना करें, झूठ, छल, क्रोध से बचें, नशे का सेवन ना करें, तामसिक भोजन से बचने का प्रयास करें। पूजा करते समय मोबाइल और अन्य व्यर्थ बातों में मन ना लगाएं। दूसरों की निंदा ना करें, दान करके उसका दिखावा भी ना करें। यदि रखिए, जिस घर में प्रेम रहता है वह चलिए मैं आपको इसी में एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक बहुत गरीब वृद्धा रहती थी। बूढ़ी औरत रहती थी एक गांव में। उसके पास ना बड़े फूल थे और ना महंगे फल थे, ना कोई बहुत पूजा का ज़्यादा सामग्री था। गुप्त नवरात्रि में वह प्रतिदिन केवल एक दीपक जलाती,
थोड़ा सा जल अर्पित करती और कथा कहानी सुनती, माता रानी का ध्यान करती। हे माँ, और बोलती, हे माँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। कहा जाता है कि समय के साथ उसके जीवन की कठिनाइयाँ कम होने लगी। यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर को धन नहीं, श्रद्धा प्रिय है। उन्हें धन भोग नहीं चाहिए, उन्हें आपके दिल की सच्ची श्रद्धा चाहिए। उस श्रद्धा उन माता रानी का सबसे प्रिय है। इसलिए श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में माता रानी का ध्यान करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस गुप्त नवरात्रि में एक सरल उपाय क्या करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन तक प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं, माता का लाल पुष्प अर्पित करें, एक लौंग और एक इलायची अर्पित करके अपनी मनोकामना कहें, जिसके बाद श्रद्धा से जय माता दी का 108 बार स्मरण करें या जाप करें। ध्यान रखिएगा, उपाय तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म, विनम्रता और विश्वास भी हो। इसलिए उपाय करने के साथ साथ याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फैमिली, कि गुप्त नवरात्रि हमें केवल मनोकामना मांगना नहीं सिखाती है, बल्कि हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त करने की प्रेरणा भी देती है। यदि आपका मन सच्चा है, यदि आपकी श्रद्धा अटल है, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती है। अंत में मैं आप सभी के से बस इतना कहना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में की गई अपनी साधना, जप तप और विशेष उपायों को यथासंभव ही गुप्त ही रखें, क्योंकि सनातन परंपरा में माना गया है कि साधना का सबसे बड़ा बल उसकी निष्ठा, विनम्रता और एकांत भाव में होता है, ना कि उसके प्रदर्शन में। आप इस समय की गई जितनी साधना करते हैं वो सारे गुप्त रखें, किसी से इसके बारे में चर्चा ज़्यादा ना करें। जितना अधिक मन ईश्वर में लगेगा और जितना कम अहंकार और दिखावा होगा, उतनी ही गहराई से साधना का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपनी भक्ति को प्रसिद्ध करने के बजाय माँ भगवती के चरणों में समर्पित करें। माँ आदि शक्ति आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो पे बहुत ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें जय माता दी। इसी मंगल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी, जय अम्बे गौरी, जय माता दी।